सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता का अध्ययन आरंभ है और आज ये है दूसरी कक्षा है। संक्षिप्तता यदि कोई पूछे कि गीता क्या है तो आप कहें कि आपके प्रश्नों का उत्तर है गीता। पूछोगे नहीं तो जानोगे नहीं, इसलिए जानना है तो पूछना पड़ेगा। कौन पूछ रहा है? अर्जुन। किससे पूछ रहा है? श्री कृष्ण से। कब पूछ रहा है? जब विषम परिस्थिति आई है तब। यूं तो लंबा काल अर्जुन ने और श्री कृष्ण जी ने साथ में ही बिताया है। दोनों भाई भी हैं, मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध कब बना? जब गीता आरंभ हुई। व्यक्ति साथ रहता है किसी न किसी सगे संबंधी के साथ, लेकिन जो मन की उथल पुथल हैं, संकल्प विकल्प हैं, उनको कभी पूछता नहीं है। जब नहीं पूछता तो जिसके साथ रहा करता है वो कभी उसे बताता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां भी आती हैं कि हमें अपने हृदय उद्गार अपने निकटतम स्नेही स्वजन के सामने रखने होते हैं और हमें पूछना ही पड़ता है, तब जाकर के वो उत्तर देता है। यूं तो गीता में अर्जुन के प्रश्न हैं और कृष्ण जी के उत्तर हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके भी जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गीता में मिल जाएंगे। गीता का आरंभ ही प्रश्न से है। सबसे पहला प्रश्नकर्ता यदि कोई है तो वो धृतराष्ट्र है। युद्ध चल रहा था और पितामह भीष्म वाणों की शैया पर लेटे हुए थे। दुखी अवस्था में संजय युद्ध भूमि से लौट करके हस्तिनापुर आते हैं और कहते हैं कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए हैं। जब ये बात संजय की धृतराष्ट्र सुनते हैं तो धृतराष्ट्र मूर्छित हो जाते हैं। पितामह का शोक मनाते हैं और सोचते हैं कि पितामह की अनुपस्थिति में जब वे ही धराशायी हो गए हैं तो मेरे पुत्र दुर्योधन की क्या दुर्गति हुई होगी। इसलिए वो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। तब जाकर के संजय वहां तक का घटनाक्रम सुनाता है जहां तक का घटनाक्रम उसने देखा था। संजय के विषय में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं लोगों की हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी व्यास जी के द्वारा, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो कुरुक्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट एक प्रकार से आंखों देखा हाल संजय सुना रहा था। कुछ लोग ऐसा हेतु देते हैं कि उस समय भी टेलीविज़न था और दोनों ही वहाँ पर राजभवन में बैठ करके उस प्रसंग को देख रहे थे। परंतु महाभारत को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संजय युद्ध भूमि से लौट करके आते हैं और लौट करके आकर के वो धृतराष्ट्र को संदेश देते हैं कि ये स्थिति हुई
तब कौतूहलवश सारा वृतांत जानने की इच्छा धृतराष्ट्र को जागृत होती और वो कहते हैं कि बताओ आरंभ से क्या हुआ। पूछता है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछे और शेष 17 अध्यायों में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दिया है। जब तक आप प्रश्न पूछना बंद नहीं करोगे तब तक उत्तर बंद नहीं होंगे। तो जब अर्जुन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए, उसका सारा मोह नष्ट हो गया और वो सचेत हो गया, वो अपने क्षत्रिय धर्म के लिए प्रवृत्त हो गया, तब गीता समाप्त हो गई, गीता पूर्ण हो गई। गीता का पहला अध्याय क्या शिक्षा देता है कि पहले सुनो, समझो, फिर बोलो। अर्जुन अनेक प्रकार के हेतु देता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए और युद्ध करेंगे तो क्या क्या हानियां होंगी। श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं कहा, शांति से पूरी बात को सुना है और दूसरे अध्याय से उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया है। जब कोई मनोरोगी हो तो मनोरोगी को बोलने देना चाहिए। उसके मन में क्या भरा है, क्या उथल पुथल है, उसको प्रकट करना चाहिए। तभी एक मनोचिकित्सक उसकी चिकित्सा कर सकता है। अर्जुन मनोरोगी है और कृष्ण मनोचिकित्सक है। यूं तो पराक्रमी है, योद्धा है, प्रसिद्ध है और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कई युद्ध उसने कौरवों के और अन्य क्षत्रिय योद्धाओं के अगेंस्ट में लड़े थे और वो विजय को प्राप्त हुआ था। लेकिन यहां पर कुरुक्षेत्र के समरांगण में वो मोहग्रस्त हो गया, मोहित हो गया, इसलिए उसने हथियार डाल दिए। तो उसकी रोग की चिकित्सा श्री कृष्ण जी ने की। कृष्ण शब्द कृष विलेखने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गहरा खोदने वाला। कृषि शब्द भी इसी धातु से बना है, क्योंकि खेती में भी गहरा खोदा जाता है। अर्जुन शब्द जो है वो ऋजु से बना है, जिसका अर्थ होता है सरल। तो अर्जुन जिस प्रकार की अपनी मनोदशा को प्रकट कर रहा है, उस मनोदशा को सरल कहते हैं। वो सरल प्रकृति वाला है, सरल मनोदशा वाला है, वो घबरा रहा है। तो सरल प्रकृति के व्यक्ति की उपजाऊ हृदय रूपी भूमि में खोद खोद करके ही ज्ञान रूपी बीज को बोया जाता है और यही कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो बीज ज्ञान का किस प्रकार से बोया जाता है, इसका व्याख्यान होता है दूसरे अध्याय से आरंभ। 18 अध्याय हैं, 18 अक्षौणी सेना है और 18 दिन है। कोइंसिडेंस है। यूं तो मैंने कहा पिछली कक्षा में कि मूल रूप से गीता में 18 अध्याय नहीं है, मूल रूप से गीता में 700 श्लोक भी नहीं है। मूल रूप से गीता 70 श्लोक की है। लेकिन अर्जुन के जो प्रश्न थे, भाष्यकार ने, लेखक ने, रचनाकार ने उन प्रश्नों को जनमानस के लिए निकाल करके लाए और बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी वहां पर विद्वान ने लगा दी और कृष्ण रूपी अध्यापक के माध्यम से उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिलाए गए हैं। इसलिए गीता का क्लेवर बढ़ गया, 70 श्लोक की गीता 700 श्लोक की हो गई। तो 18 अध्याय हैं और 18 अक्षौणी सेना है और युद्ध कितने दिन हुआ है? 18 दिन। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। पांडवों की ओर से 7 सेनापति थे, द्रुपद, विराट, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन
ऐसे ही कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, भोजराज, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी आदि आदि थे। इतने सारे सेनापति किसकी तरफ से थे? कौरवों की ओर से थे। जानते थे कि युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए पैरेलल में विकल्प रखो। इन सभी महारथियों को एक एक अक्षौणी सेना का प्रतिनिधि बना दो, और पहले जो सेनापति होगा शेष सारे के सारे महारथी उसी के निर्देश में युद्ध करेंगे, और उसकी मृत्यु होने पर, उसकी वीरगति प्राप्ति होने पर अथवा उसके असहाय होने पर वहां पर दूसरा पैरेलल में जाकर के सेनापति खड़ा हो जाएगा और युद्ध चलता रहेगा। तो इतनी लंबी प्लानिंग के साथ वो लोग युद्ध के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। छोटी मोटी प्लानिंग उनकी नहीं थी। ठीक है, तो गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है अर्जुन विषाद योग। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किं अकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र पूछते हैं। किससे पूछते हैं? संजय से। क्या पूछते हैं कि किम अकुर्वत, बताओ क्या किया, किसने क्या किया? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का विशेषण क्या लगाया? धर्मक्षेत्र। तो युद्ध की इच्छा लेकर के जो कुरुक्षेत्र समरांगण में जो उपस्थित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब कुरुक्षेत्र का विशेषण क्या लगाया है? धर्मक्षेत्र। अब धर्मक्षेत्र जब विशेषण लगा दिया है, और धर्मक्षेत्र विशेषण लगाने वाला कौन है? धृतराष्ट्र। तो बताओ, धृतराष्ट्र कह रहा है धर्मक्षेत्र, तो धर्म के पक्ष में कौन खड़े हैं? कौरव खड़े हैं या पांडव खड़े हैं? पांडव खड़े हैं। तो फिर विजय किसकी होगी? विजय उसी की होगी जो धर्म के क्षेत्र में धर्म को आगे लेकर के खड़ा हुआ है, उसी की विजय होगी। गीता का पहला शब्द धर्मक्षेत्र, और गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम पद नेतिर्मतिर्मम। तो यदि पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द लें धर्म, और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम पद लेवे मम, तो क्या अर्थ निकलेगा? मम धर्म। गीता क्या बता रही है? मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। अब जो संस्कृत के पद हैं धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, तो उनको थोड़ा दाएं बाएं करके आप रखें और फिर पढ़ें कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, जिस फील्ड में खड़े हैं और जिस कर्म को करने के लिए खड़े हैं, उस कर्म को अपना धर्म मान करके करो। यह है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता क्या बता रही है? चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, कृषक हैं, जिस भी पद पर आप हैं, चाहे आप शासकीय पद पर हैं अथवा अशासकीय पद पर, यानी आप गवर्नमेंट
सेक्टर से आते हैं या प्राइवेट सेक्टर से अथवा बिजनेस सेक्टर से अथवा आप इंडिपेंडेंट हैं, जिस भी फील्ड से आते हैं उस फील्ड में आप हाथ पर हाथ धर करके मत बैठो। आप अपने कर्तव्य कर्म को समझो और धर्म पूर्वक करो। और यदि आप अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप करने लग जाएंगे तो आपको गीता का फल प्राप्त हो जाएगा। गीता बस यही कहती है कि आप अपना कर्म पहचान लें, अपना क्षेत्र पहचान लें और उसे निष्ठापूर्वक करें। एक अध्यापक थे फ्रांस के, यूरोप में थे, किस देश के थे मुझे प्रॉपर याद नहीं है। बर्फबारी बहुत हो रही थी। उन्होंने बर्फ को अवरोध करने वाला छाता निकालने के लिए अपने सेवक से कहा कि उठो और छाता निकालो, हम पढ़ाने चलेंगे। सेवक ने कहा कि सर, आज बर्फबारी अधिक हो रही है, कॉलेज में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र नहीं आएगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको जितना बोला है वो, चलो। प्रोफेसर जाते हैं कॉलेज में, अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, जो उनका निर्धारित स्थान है वहाँ पर जाकर के बैठते हैं। समय पर बैठते हैं और समय पूरा होने पर वो अपने सेवक को बोलते हैं कि चलो वापस घर। सेवक हैरान, उसने कहा सर, मैंने आपसे कहा तो था कि आज कॉलेज जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। तो प्रोफेसर क्या कहता है कि मुझे इस बात के लिए पे किया जाता है, राशि दी जाती है, वेतन दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। किस लिए? कि मैं अपना काम निष्ठापूर्वक करूं, पढ़ाऊं। विद्यार्थी आता है नहीं आता ये उसकी समस्या है, लेकिन मेरा काम है कि मैं समय पर, नियत समय पर स्कूल आकर के, कॉलेज आकर के पढ़ाऊं। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं या जिस भी फील्ड में हैं, और यदि आप टीचर हैं और आपने कहा भाई हमारा काम तो पढ़ाना है, अब विद्यार्थी पास हो तो उसकी खुशी और फेल हो तो उसकी खुशी। पास होगा तो अपने पिता का नाम करेगा और फेल होगा तो अपने पिता का नाम डूबेगा। हमारा क्या, हमें तो सरकार तनख्वाह दे रही है। तो एक अध्यापक का केवल इतना कर्तव्य नहीं होता कि वो केवल अपना प्रेजेंटेशन दे, उपस्थिति देवे। उसका कर्तव्य है कि उसे सुशिक्षा देवे, उसे ठीक तरीके से पढ़ाए, उसके उज्जवल भविष्य का विकास करने का पूरा पुरजोर प्रयास करे। यह शिक्षक का धर्म है। ऐसा नहीं कि बस गाइड पकड़ा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, बस उतना रट लो और पास हो जाओगे। ऐसी शिक्षा के लिए गीता आदेश नहीं करती। तो ये तो मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल मात्र दिया है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां पर भी हैं, आप अपनी फील्ड को पहचानें, आप अपने उद्देश्य को पहचानें और निष्ठापूर्वक उस फील्ड पर रह करके आप अपना काम करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र में कौरवों का घमासान युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरु का क्षेत्र। कुरु शब्द का अर्थ क्या है? कर, यानी हाथ पर हाथ धर करके मत बैठ। कर्म करने का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र के विषय में पौराणिक आख्यान भी प्रसिद्ध है कि पूर्ववर्ती काल में जहां आज कुरुक्षेत्र है, वहां पहले भीषण भयानक विशाल जंगल हुआ करता था। तो जो राजा कुरु थे, उन्होंने उस जंगल की सफाई करके उस पर खेती करना आरंभ किया था, हल चलाना आरंभ किया था।
तो उनके साहस से, उससे बल से वो सोना उगलने लग गया, यानी वो फसल वहां पर होने लग गई। इसलिए वहां पर उस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, कुरु का क्षेत्र, क्योंकि उसने आकर के वहां पर अधिक परिश्रम किया। तो हमारे जीवन में भी ये कुरुक्षेत्र है जो हमें ये कहता है कि आप काम करो। और इस कुरुक्षेत्र में दो पक्ष खड़े हैं युद्ध के लिए। एक पक्ष है पांडवों जैसा और एक पक्ष है कौरवों जैसा। कौरव यानी जिनके 100 भाई हैं और पांडव जिनके 5 भाई हैं। तो बुराइयां सैकड़ों हैं। और उन सैकड़ों बुराइयों से किसको लड़ना है? 5 ज्ञानेंद्रियों को लड़ना है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों को अपने विषयों से भटकाने वाले असंख्यात मार्ग हैं, सहस्त्रों हैं, सैकड़ों हैं। तो 5 का मुकाबला किन से हो रहा है? 100 से हो रहा है। इनमें घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस स्थान पर वो युद्ध छिड़ रहा है उस स्थान को कहेंगे कुरुक्षेत्र। तो 5200 वर्ष पूर्व तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। और युद्ध तो आपके और मेरे अंतस्मन में भी युगों युगों से चल रहा है। हर व्यक्ति के भीतर युद्ध चल रहा है। ये दोनों एक ही वंश के हैं, कौरव वंश के। कौरव भी कौरव वंश के हैं और पांडव भी कौरव वंश के हैं। दोनों की शाखाएं का मूल क्या है? एक है। एक आसुरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है और एक देवीय प्रकृति का प्रतिनिधि है। जो आसुरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधि है वो है दुर्योधन। ये आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है दुर्धर्ष आक्रमण करते हैं, बुरी तरीके से युद्ध करने वाले होते हैं। और इन आसुरी प्रवृत्ति के मुकाबले में दैवीय प्रकृतियां तभी टिक पाती हैं जब वे अपने इन आक्रमणों का डट करके मुकाबला करें। यही अर्थ होता है युधिष्ठिर का। युधि अर्थात देव असुरों के संग्राम में जो स्थिर रहे, डटा रहे, पीठ ना दिखाए, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। और जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, जहां पर लड़ भिड़ रहे हैं, जिसके लड़ भिड़ रहे हैं, उनका सरदार कौन है? उनका मुखिया कौन है? उनका मुखिया है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का क्या अर्थ है? धृत यानी धारण करने वाला, राष्ट्र यानी राष्ट्र को। जो राष्ट्र को टिकाए रखा है, राष्ट्र को जो धारण किए हुए है, वो धृतराष्ट्र है। लेकिन महाभारत का धृतराष्ट्र कैसा है? अंधा है। तो फिर ऐसा राजा किस काम का कि जो राष्ट्र को तो टिकाए लेकिन अंधा हो? तो महाभारत का जो नायक है वो तो अंधा है। तो जो अंधा होगा वो कभी भी सही और गलत का, उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाएगा। वहां पर धृतराष्ट्र अंधा है। किस बात में अंधा है? जन्मान तो है ही, लेकिन पुत्र मोह के कारण भी अंधा है। इसलिए वो पुत्र के जो करतूत हैं उनको जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। तो जो राष्ट्र को नष्ट होते हुए भी नहीं देखता, इसलिए वो अंधा है। उस धृतराष्ट्र के आगे अंधा धृतराष्ट्र कहा जाना चाहिए। आपने एक फिल्म देखी होगी, ये अंधा कानून है। कानून तो है, लेकिन कानून कैसा है? बोले अंधा है। यानी वो तराजू आई है, तराजू पर वो पलड़े हैं दो और वो पकड़े खड़ा है कानून का देवता, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है गांधारी की तरह। ठीक है ना? तो जो राजा है, जिस राजा की जिम्मेदारी है
राष्ट्र को धारण करने की, टिकाए रखने की, उसे उच्च शिखर पर लेकर के जाने की। और यदि वो मोहित होवे, उसे कुर्सी का मोह हो, अपनी वंश का मोह हो, तो वो क्या करेगा? वो केवल अपने वंश के विषय में सोचेगा, राष्ट्र के विषय में नहीं सोचेगा। जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रपति केवल अपनी ही पार्टी, अपना ही परिवार, अपने ही लोग, अपनी ही जाति, अपनी ही भाषा, उन्हीं को प्राथमिकता दे, अन्य को प्राथमिकता ना दे, वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो अंधा धृतराष्ट्र है। क्योंकि धृतराष्ट्र का अर्थ तो राष्ट्र को धारण करने वाला हो गया, और अंधा आप विशेषण लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गीता ये भी सिखाती है, महाभारत ये भी सिखाता है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप निष्ठापूर्वक कर्म करते तो रहें, लेकिन यदि न्याय का प्रसंग आए तो पक्षपात रहित होकर के आप न्याय करें, पक्षपाती ना बने, पक्षपात रहित होकर के आपको न्याय करना चाहिए। तो दुर्योधन, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र, ये शब्द निरर्थक नहीं है, सार्थक हैं। लेकिन इनकी आध्यात्मिक व्याख्या सुनकर के आप ये ना सोच लें कि ये युद्ध कभी हुआ ही ना हो। मैं पहले भी कहता आया हूं, आज भी कहता हूं, और आगे भी प्रसंग आएगा तब भी कहूंगा कि इतिहास का कभी आध्यात्मिक व्याख्यान नहीं होना चाहिए। इतिहास का यदि आध्यात्मिक व्याख्यान होगा तो भविष्य में वो काल्पनिक सिद्ध हो जाएगा और लोग उसे काल्पनिक मानने लग जाएंगे, और आपको इतिहास की साक्षी देने में एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ जाएगा। हमारे लोगों ने क्या किया? व्याख्यान का अति किया, हर ऐतिहासिक प्रसंग को अध्यात्म से जोड़ा, और बाद में लोगों ने क्या कहा? ये तो मिथ है, माइथोलॉजी है। आपने सुना ही होगा, आजकल तो लोगों में थोड़ी बहुत अकल आ गई है, लेकिन पुरजोर से इस देश में ये हवा चली थी कि कृष्ण कभी इस भूमि पर हुए ही नहीं थे, राम कभी इस भूमि पर हुए ही नहीं थे, और ये तो केवल पौराणिक कथाएं हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। तो लोगों को सिद्ध करने में बहुत दांत खट्टे पड़ गए थे। तो शिक्षा ये मिलती है कि इतिहास को इतिहास के तरीके से देखें और अध्यात्म को अध्यात्म के तरीके से देखें। इतिहास की प्रत्येक घटना का व्याख्यान अध्यात्म के दृष्टिकोण से ना हो। कभी कभी शब्द कुछ गुणवाचक होते हैं और उन गुणवाचक शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। यहां पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये ऐतिहासिक नाम तो हैं ही, लेकिन गुणवाचक भी हैं, और उन नामों के अर्थ हमने बता दिए और उसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या कर दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल अध्यात्म ही है। कुरुक्षेत्र नाम के कोई स्थान नहीं था, हस्तिनापुर नाम का कोई स्थान नहीं था, इंद्रप्रस्थ नाम का कोई स्थान नहीं था, ऐसा ना सोचें। उसकी गवाही तो रग रग में है, सब जगह है। फिर भी इस बात पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय से पूछा है कि हे संजय, ये बताओ, ये लड़ने के लिए तो गए हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पूछ कौन रहा है? राजा नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है पिता। किसके विषय में पूछ रहा है? बच्चों के विषय में। किससे पूछ रहा है? जो बच्चों से मिलके आया है। समझ में आ रहा है? आपके पिता कहीं गए हों बाहर, अथवा आप स्वयं पिता हों,
और आपके पुत्र कहीं बाहर पढ़ते हों, बाहर काम धंधा व्यापार करते हों, तो आप क्या पूछेंगे? कुशल क्षेम पूछेंगे अपने बच्चों की। तो बस ऐसे ही कुशल क्षेम पिता ने पूछा है पुत्रों की। अब जैसे मेरे पुत्र हैं वैसे ही पांडु पुत्र, क्योंकि अब दोनों का पालन करने वाला तो धृतराष्ट्र ही है, इसलिए धृतराष्ट्र दोनों के बारे में पूछ रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यानी और इसका अर्थ निकाल करके देखें तो यहां पर ममत्व तो जुड़ा है खुद के पुत्रों से, और पांडु के पुत्रों से ममत्व तो नहीं जुड़ा है। पांडु के पुत्र पुत्र हैं, लेकिन मेरे पुत्र हैं, इसलिए खुद के पुत्रों के लिए उसने मेरे शब्द का प्रयोग किया। अब थे तो धृतराष्ट्र के, पड़ोसी के तो नहीं थे, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे ही प्रयोग होगा शब्द तो, कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। लेकिन भाव भी समझने की बात है कि ममत्व किस पर अधिक है? मेरे पुत्रों पर, वहां पर अधिक ममत्व है। पांडु के पुत्रों पर उतना ममत्व रहा नहीं, उसका था ही नहीं, कभी से नहीं था। मुंह देखी प्रीत धृतराष्ट्र किया करता था। तो संजय से पूछ लिया। अब संजय क्या बोला? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, संजय क्या कहता है? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, दृष्टवा देख करके, किसे देख करके? पांडवानीकम, पांडवों की सेना को। सबसे पहले किसकी सेना देखी? पांडवों की। फिर किसकी देखी? कौरवों की। आप यदि कहीं शादी समारोह में जाएं या आपको कोई फोटो दिखाई दिए, कोई फोटो एल्बम दिखाई जाए, तो फोटो एल्बम आपको दिखाई जाए और आपको पता हो कि उस एल्बम में कहीं ना कहीं आपका फोटो भी है, आपके लोगों का फोटो भी है, तो आपकी पहली दृष्टि किस पर पड़ेगी? आपकी पहली दृष्टि पड़ेगी कि मैं कहाँ हूं और मेरे लोग कहाँ हैं। उनको पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरों को देखेंगे। तो मंत्री है तो किसका? सारथी है तो किसका? संजय, धृतराष्ट्र का, कौरवों का। पर उसे प्रिय कौन थे? पांडव। अब ये भी हम देशी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं कि खाता किसी और की और बजाता किसी और का। ऐसा नहीं है। ये लोग जिसकी खाते थे उसी की बजाते थे, पूरी निष्ठा के साथ बजाते थे। लेकिन भाव जो है, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा पांडवों की ओर रहा, क्योंकि पांडव जो है सरल थे इनकी अपेक्षा, धार्मिक थे इनकी अपेक्षा, विनम्र थे इनकी अपेक्षा, और दया के पात्र थे इनकी अपेक्षा। इसलिए पांडवों पर अधिक स्नेह सभी का रहा, चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हों, कृपाचार्य रहे हों, कृतवर्मा रहे हों, पितामह भीष्म रहे हों, विदुर रहे हों, संजय रहे हों। तो दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, संजय पहले पांडवों की सेना को देखता है। और व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तो जो रचना, व्यूहकार रचना हुई है कि किस प्रकार से, किस शेप में जाकर के सेनाएं खड़ी हैं। आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन जो राजा है
वो किसके पास जाता है? आचार्य के पास जाता है और जाकर के बोलता है। आचार्य के पास क्यों गया दुर्योधन? सोचने वाली बात है ना। कौरवों की सेना का सेनापति कौन है? पितामह भीष्म। तो नियम से दुर्योधन को किसके पास जाना चाहिए? पितामह भीष्म के पास। लेकिन दुर्योधन जाता किसके पास है? आचार्य के पास। क्यों? क्योंकि कौरव पक्ष का और पांडव पक्ष का दोनों का गुरु कौन है? दुर्योधन। और गुरुजी क्या सिखाते हैं? लड़ाई। और कुरुक्षेत्र में किस लिए आए हैं? लड़ाई करने। तो जिस गुरु ने लड़ाई सिखाई हो और वो लड़ाई सीखने वाले लड़ाई करने आए हों, तो फिर बताओ सबसे पहले सलाह किससे ली जाएगी? बात किससे की जाएगी? गुरु से ही ली जाएगी, गुरु से ही पूछा जाएगा। इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया, पितामह भीष्म के पास नहीं गया। क्योंकि आचार्य जानते हैं तलवार से कौन मारा जा सकता है, बाणों से कौन मारा जा सकता है, शब्द भेदी बाणों से कौन मारा जा सकता है, गदा से कौन मारा जा सकता है, किसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और किसका वीक पॉइंट क्या है, ये कौन जानता है? ये तो आचार्य जानते हैं। इसलिए राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। अब पास जाकर के क्या बोला ये सुनेंगे हम अगली कक्षा में, क्योंकि समय हो गया है पूरा। तो आपने इस कक्षा को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम।